हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है स्टॉक न्यूज़ भारत में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं, इसका नाम है बजाज फिनसर्व लिमिटेड और इस स्टॉक के बारे में A to Z हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि स्प्लिट क्या है, स्प्लिट कैसे हुआ, अब जो है कैसे बेनिफिट मिलेगा, क्या इसके स्टॉक को हमें होल्ड करना चाहिए या क्या करना चाहिए, इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो बजाज फिनसर्व के स्टॉक में शुरुआती ट्रेड के दौरान जो है आज आपको लगभग 6% तक की तेज़ी जो है इसके स्टॉक में देखने को मिली है। जैसे स्प्लिट हुआ है ये स्टॉक लगभग 6% की तेज़ी के साथ सुबह के ट्रेडिंग सेशन में लगभग 10 बजे के समय ये स्टॉक जो है 6% की तेज़ी के साथ ट्रेड कर रहा था। फिलहाल ये स्टॉक 4.25% की तेज़ी के साथ बंद हुआ है। शेयर में एक्स बोनस और स्टॉक स्प्लिट ट्रेड शुरू हो चुका है, जिसका असर जो है आपको जो है स्टॉक की कीमत पर दिखाई दे रहा है। पिछले ट्रेडिंग सेशन में आपने देखा होगा लगभग ये स्टॉक 15,900 के समथिंग आसपास ट्रेड कर रहा था और अभी ये स्टॉक 1795 रुपये के करीब ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। शुरुआती ट्रेडिंग में बजाज फिनसर्व का भाव जो अगर देखा जाए तो लगभग जिस तरह की तेज़ी दिखाया है, अब एक तरह से उम्मीद बन रही है कि इसके स्टॉक में लगभग जल्द हो सकता है कहीं 2000 को भी क्रॉस कर जाएगा। कंपनी के बोनस के एक्स डेट यानी कि आज जो था इस कंपनी का जो है वो एक्स डेट था, यानी कि 13 सितंबर को कंपनी ने एक्स डेट रखा हुआ था और कंपनी की तरफ से 14 सितंबर की तारीख को बोनस के लिए रिकॉर्ड डेट अपनी जो फाइल में जो है उनके डेट में है लगभग 14 सितंबर। एक्स डेट आपका 13 सितंबर ही था। तो अगर आज के ट्रेडिंग सेशन तक अगर आज तक आपके पास बोनस डीमेट अकाउंट में आ गया होगा तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं, इसका आपको बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देगा। अगर आज आपके डीमेट अकाउंट में इस कंपनी का शेयर नहीं आया होगा तो फिलहाल आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे कि आपको जो है इस कंपनी का बोनस शेयर मिले। अगर देखा जाए तो बजाज फिनसर्व के शेयर जो है लगभग 1:5 अनुपात में स्प्लिट हो रहे हैं और स्टॉक स्प्लिट के बाद जो है बजाज फिन के शेयर के फेस वैल्यू जो है 5 रुपये से जो है अब 1 रुपये की हो जाएगी। कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट के लिए 14 सितंबर यानी कि कल का डेट रिकॉर्ड किया हुआ है और आज का जो डेट था वो आपका एक्स डेट था। निवेशकों को अगर आपके पास जितने शेयर हैं उसमें जो है स्प्लिट शेयर और बोनस शेयर के मल्टीपल के साथ मिलेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि किसी के पास बजाज फिनसर्व के जो है लगभग 200 शेयर पड़े हुए हैं। अगर किसी के पास अगर 200 शेयर पड़े हुए हैं और अगर 5:1 के अनुपात में अगर 5:1 के अनुपात में देखा जाए स्प्लिट होता है और इसके अलावा कंपनी जो है 1:1 के रेशियो में आपको शेयर देती है, यानी कि ये एक बोनस शेयर आपको मिलेगा। तो आप अगर देखेंगे तो 200 इंटू मल्टीपल 5 मल्टीपल 2 यानी कि कुल मिलाकर के आपके डीमेट अकाउंट में लगभग जो है 2000 शेयर जो है आ जाएंगे। अगर मान लीजिए, फिर से मैं कहूँगा कि अगर मान लीजिए कि 5:1 के रेशियो में ये स्टॉक जो है स्प्लिट हो रहा है और कंपनी इसके बाद आपको 1:1 के रेशियो में आपको बोनस शेयर दे रही है, तो 200 शेयर मल्टीपल करेंगे आप 5 से और फिर आपको मल्टीपल करेंगे 202 से, यानी कि कुल मिलाकर के आपके डीमेट अकाउंट में 2000 शेयर क्रेडिट होंगे। जिन निवेशकों के पास रिकॉर्ड डेट यानी कि 14 सितंबर से पहले बजाज फिनसर्व के शेयर होंगे वो स्प्लिट शेयर और बोनस शेयर के पात्र होंगे। रिकॉर्ड डेट वो डेट होता है जिस पर या उससे पहले स्प्लिट और बोनस के बेनिफिट के लिए अपने डीमेट में शेयर रखने की ज़रूरत होती है। यानी कि आज के डेट तक अगर आपके डीमेट अकाउंट में शेयर रहता है, अगर आ गया होगा तो आप जो है एलिजिबल हैं इस कंपनी के बोनस और इसके अलावा इस स्प्लिट के जितना भी जो बेनिफिट मिल रहा है उसको पाने के लिए। रिकॉर्ड डेट से पहले उस कंपनी के शेयर को होल्ड करने वाले जो निवेशक होंगे इसका जो है आपको फ़ायदा होगा। अब सवाल उठता है कि अब आगे क्या करेंगे। देखिए, इस स्टॉक में हो सकता है कि आपको 1-2 दिन तक तेज़ी रहे, कारण ये रहेगा, या फिर हो सकता है कि साइडवेज भी जा सकता है। इसके पीछे का रीज़न ये होगा कि अब जो है स्टॉक में अब उतनी हलचल नहीं रहेगी, क्योंकि जो एक तेज़ी थी उसके बोनस को लेकर के चल रही थी, इसके स्प्लिट को लेकर के चल रही थी, तो इसलिए इतनी तेज़ी आपको देखने को मिल रही थी। अब क्या होगा, ये स्टॉक हो सकता है कि साइडवेज जाए। साइडवेज तब तक जाएगा जब तक कि आपको बोनस का शेयर नहीं मिल जाता है। जिस दिन आप बोनस का शेयर मिलेगा इसके स्टॉक में आपको बड़ा करेक्शन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि हो सकता है उसके बाद जो है शेयर की बिक्री शुरू हो जाए। तो आपके डीमेट अकाउंट में जिस दिन स्टॉक आता है आपको फिलहाल
जितना आपको वहाँ से बेचना है आप इस स्टॉक को बेच सकते हैं। अगर नहीं बेचते हैं तो थोड़ा सा आप लॉस बुक करना पड़ेगा। लॉस इसलिए क्यों, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को होल्ड करते हैं तो बेनिफिट में रहेंगे, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए 2 महीना 3 महीना को देख करके ध्यान में रख करके इस स्टॉक को होल्ड करते हैं तो फिलहाल आपको इस स्टॉक को सेल करना चाहिए। और जब एक बार गिरावट, एक थोड़ी सी गिरावट आती है इसके स्टॉक में, तो 1500 1450 के आसपास अगर ये स्टॉक फिर मिलता है तो आप वहाँ से खरीदारी करके बेनिफिट गेन कर सकते हैं। तो ये था आपका बजाज फिनसर्व। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।